महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत नहीं, बहुत मजबूत कर रखा है। सिंगल, अकेले, इंडिविजुअली भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और इधर झारखंड में 70 सीटों पर अभी आ चुका है रुझान झारखंड में, और इन 70 सीटों में से 21 पर जेएमएम, 8 पर कांग्रेस नजर आ रही है। घाटशिला से बीजेपी के बाबूलाल सोरेन इस वक्त आगे चल रहे। बरहेट से हेमंत सोरेन ने लगातार बढ़त को बनाया हुआ है। रुझानों में मुंबा देवी से शायना एनसी अब एक बार फिर से आगे हो चुकी हैं। शायना एनसी बीच में पीछे हुई थी, अब वापस से शायना एनसी आगे चल रही हैं। सुबह सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थी, पूजा पाठ उन्होंने किया। बीजेपी की जीत का दावा, महायुति की जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया। इधर बरहेट से हेमंत सोरेन लगातार अपनी लीड को बनाए हुए बीजेपी के हेम्ब्रम पीछे चल रहे हैं वहां से, और इसके साथ ही कटौल से चरण सिंह बाबूलाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी इस वक्त लीड कर रहे हैं, और कटोल से चरण सिंह बाबूलाल आगे रुझानों में इस वक्त दिख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। मलाड से कांग्रेस के असलम शेख इस वक्त आगे है, और कटोल से चरण सिंह बाबूलाल अभी तक अपनी लीड को बरकरार रखे हैं। कराड़ दक्षिण से कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान पीछे चल रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अंबे गांव से अजित गुटके, दिलीप वल से पाटिल आगे चल रहे हैं। 247 सीटों पर आ चुका है अभी तक का रुझान महाराष्ट्र में। इंडिविजुअली बीजेपी 105 सीटों पर लीड करते हैं। मुंब्रा कलवा से शरद गुट के जितेंद्र भाड़ इस वक्त आगे चल रहे हैं। शरद गुट के कैंडिडेट इस वक्त आगे हैं। अमरावती से अजित गुट की सुलभा खोल इस वक्त चल रही हैं आगे। इधर साथ ही झारखंड में क्या चल रहा है देखिए, जेएमएम और जेएमएम के कैंडिडेट्स कहां पर लीड कर रहे हैं। बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन ने अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। बरहेट सीट पर झारखंड में इस वक्त आगे चल रहे हैं हेमंत सोरेन। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं। बीजेपी की सीता सोरेन ने भी शुरुआती दौर से अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। साइलेंट बज चुका है। बड़ी खबर क्या है, जल्दी से आपको अपडेट दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में डिंडोरी से नरहरी जिरवाल आगे चल रहे। डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी इस वक्त हो चुकी हैं पीछे। औरंगाबाद पश्चिम से संजय सिरसाट आगे हैं, और अभी आगे पीछे का ये खेल, शहमाद का ये खेल लगातार चल रहा है। डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी पीछे चल रही है। आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही हैं। बुल्ढाना से भी अपडेट आ चुका है। बुल्ढाना में क्या हुआ एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगी, लेकिन दुमका से देखिए बसंत सोरेन हो चुके हैं पीछे। बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुनील सोरेन आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बसंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई आगे चल रहे हैं। बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में देखिए अमरावती से अजित गुट की सुलभा खोल है, वो आगे चल रही है। साथ ही रुझानों में करजुत जामखेड़ से रोहित आगे चल रहे हैं, और धनबाद से बाबूलाल मरांडी भी इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंदरकी से देखिए समाजवादी पार्टी के रिजवान अहमद आगे आ चुके हैं। रिजवान अहमद अब आगे आ चुके हैं, अभी पीछे चल रहे थे उस सीट से, अब वो आगे लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं उसके उपचुनाव में देखिए सबसे बड़ी बात बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में दोनों इन 9 सीटों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। एक तरीके का लिटमस टेस्ट समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए और जिस तरीके का डेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला है। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बताते हुए, मुंबई पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जिनको बनाया गया था कांग्रेस का पर्यवेक्षक महाराष्ट्र के लिए, पहुंच चुके हैं इस वक्त अशोक गहलोत वहां पर, जहां सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के पास है। अशोक गहलोत को कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाया गया था। अशोक गहलोत को 2 साथी इसमें और मिले हैं, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी मुंबई। खबर अभी अभी यही मिल रही है, और वहां पर अब जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जाहिर है कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए पर्यवेक्षक के तौर पर उसको देखेंगे अशोक गहलोत। अभी अभी उनको हरियाणा की भी जिम्मेदारी जिस तरीके से मिली थी, अब उनको महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी मिली हुई है, और महाराष्ट्र मुंबई पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। इसी बीच में 248 सीटों पर रुझान, जिसमें 105 सीटों पर बीजेपी अभी इंटैक्ट नजर आ रही है, और 70 सीटों पर झारखंड में अभी तक के रुझान आ चुके हैं 39-30, 39-30, 39 पर इस वक्त है बीजेपी, और 30 पर है इस वक्त जेएमएम कांग्रेस। यह स्थिति अभी झारखंड की 70 सीटों को लेकर। अन्य के पास 1 सीट अभी तक आई है, और महाराष्ट्र में 248 सीटों पर 130 और 108, 130 जहां महायुति, 108 महाविकास अघाड़ी। ये अभी इस वक्त रिजवान अहमद देखिए कुंदरका से समाजवादी पार्टी के आगे, बरहेट से हेमंत सोरेन का आगे पीछे का जो चल रहा है, अभी हेम्ब्रम पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को बरकरार रखा हुआ है।
इधर कराड़ में पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में कहां पर किस तरीके की खबर मिल रही है। अभी देखिए कराड़ से पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं, इसके साथ ही अजित पवार आगे चल रहे हैं, साथ ही अमित देशमुख कांग्रेस के हैं वो लातूर सिटी से आगे इस वक्त चल रहे हैं। कराड़ से पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं, अमित ठाकरे एमएनएस के हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं माहिम से चुनावी मैदान में, और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी के इस वक्त आगे चल रहे हैं।